सितासुत नीर नहाए, सविधि सितासुत नीर नहाए, भरत सितासुत नीर नहाए। ये सितासुत क्या है? याद रखना, श्वेत वर्ण वाली गंगा और श्याम वर्ण वाली यमुना। समझ में बात आ गई? सितासुत। अच्छा एक बात बताओ, शीत किस जल में है? बोले गंगा के जल में। उष्णता किस जल में है? यमुना के जल में। जल में भी अंतर है। शीतल जल किसका है? गंगा जी का। उष्ण जल किसका है? यमुना जी का। श्याम जल किसका है? यमुना जी का। श्वेत जल किसका है? गंगा जी का। सितासुत नीर नहाए। श्वेत वर्ण वाली गंगा और श्याम वर्ण वाली यमुना में भरत ने स्नान किया। लेकिन जहां पर सरस्वती का वास है, त्रिवेणी है, संगम, वहां भरत ने स्नान नहीं किया। किसी से भी पूछ लेना, सविधि सितासुत नीर नहाए, स्पष्ट लिखा है सितासुत नीर नहाए। नहीं तो संगम में स्नान किया, स्पष्ट लिखना चाहिए था। ये सितासुत का अर्थ क्या हो गया? क्या वहां दो ही नदियां हैं? यदि दो हैं तो त्रिवेणी कैसे कहोगे? और त्रिवेणी है तो सितासुत ही क्यों लिखा है? तीसरा जल का प्रमाण क्यों नहीं आया? बोलो भाई, सितासुत में दो ही का प्रमाण आ रहा है कि तीन का प्रमाण आ रहा है? जल्दी बोलो। केवल दो का प्रमाण आ रहा है। तो वहां तीन नदियां हैं, तो यहां दो की बात क्यों? सविधि सितासुत नीर नहाए। अगर संगम में स्नान किया होता तो दो का वर्णन नहीं आता, तीन का वर्णन आता। लेकिन तीन का वर्णन नहीं है, भरत के स्नान में केवल दो का वर्णन है। इसलिए सितासुत में श्याम वर्ण वाली यमुना और श्वेत वर्ण वाली गंगा। बस भरत ने दो ही में स्नान किया है। बाकी पूरे अयोध्या वासियों ने तो संगम में स्नान किया है, लेकिन भरत ने नहीं किया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरत जी महाराज स्नान कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। आंखों में आंसू भी हैं, स्नान भी कर रहे हैं। प्रयाग के महात्माओं ने कहा कि भरत संगम में स्नान करो। प्रयाग के निवासियों ने भी कहा कि भरत संगम में स्नान करो। भरत जी ने कहा कि मैं संगम में स्नान नहीं करूंगा। कहा जो संगम में स्नान नहीं करता है उसे दोष लगता है। भरत जी ने कहा दोष लगता है? हाँ, जिसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोष लग रहा है। यद्यपि जन्म कुमार तुते, मैं सठ सदा सदोष। मैं सठ हूं और सदा दोषी ही हूं, सदा दोषी। तो यहां भी दोष लग जाए। इतने दोष लग गए, एक और लग जाए दोष। भाई इतने दोष लग गए, अयोध्या से चलते चलते यहां तक आए तो एक दोष और लग जाए। यद्यपि जन्म कुमार तुते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जान न त्यागे हैं, मोह रघुवीर भरोस। मुझे तो अपने भगवान पर भरोसा है, स्वामी पर भरोसा है कि सारे दोष मेरे जीवन में आ जाएं, लेकिन फिर भी वो मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। आपन जान न त्यागे हैं, क्षमा कर देंगे, वो क्षमा करेंगे। तो जानबूझ करके गलती क्यों कर रहे हो? भाई अनजाने में यदि गलती करो तो बात बनती है, लेकिन जानबूझ करके गलती क्यों कर रहे हो? सरस्वती, गंगा, यमुना, ये तीन जहां पवित्र नदियां हो वहां संगम है, वहीं स्नान करना चाहिए। भरत जी ने कहा जहां पर सरस्वती का समावेश है उस स्थान की ओर तो मैं जा ही नहीं सकता हूं। क्यों?
कहा जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसका भी मैंने त्याग किया है, क्योंकि राम वनगमन में जन्म देने वाली माँ का हाथ है। और मैंने ऐसा सुना है कि माँ की मति को खराब करने वाली, माँ की मति को भ्रमित करने वाली यदि कोई दुनिया में थी तो वो सरस्वती थी। इसलिए सरस्वती ने आकर के मंथरा और मेरी माँ दोनों की मति को भ्रमित किया है। तो निश्चित रूप से सरस्वती का भी दोष है। क्यों भाई, दोष है कि नहीं सरस्वती का? क्योंकि मंथरा और मेरी माँ, इन दोनों की मति को सरस्वती ने भ्रमित किया है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, ओ अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। गिरा मानी सरस्वती, गई गिरामती फेर। मंथरा की मति को भ्रमित करने के लिए कौन आई थी? सरस्वती आई थी कि नहीं? सर प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अब जरा इस बात को सुन लो। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जिस समय भरत ने बहिष्कार किया सरस्वती का त्रिवेणी संगम में, प्रयाग में, तो वहां के निवासियों ने भरत का विरोध कर दिया। कहा भरत, आज हम सब जो प्रयाग में रह रहे हैं और सारा संसार कह रहा है कि जो प्रयाग में रहता है वो भाग्यवान है, लेकिन तुम आकर के मुझे अभागी सिद्ध कर रहे हो। प्रयाग की महिमा में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अगर सरस्वती ने कृपा न की होती तो यहां त्रिवेणी नहीं होता, त्रिवेणी संगम होता क्या? बोलो, सरस्वती अगर नहीं सम्मिलित होती तो दो वेणी रह जाती, त्रिवेणी कहां से होती? क्यों भाई, त्रिवेणी कहां, दो ही वेणी रह जाती, त्रिवेणी होती नहीं। लेकिन सरस्वती की महिमा है कि सरस्वती स्वर्ग से उतर करके प्रयाग में प्रकट हो जाती है और महानता बढ़ा दी है संगम त्रिवेणी की। आज सरस्वती के कारण ये स्वर्ग वाहिनी स्वर्ग से उतर के आई है। कहां से उतर के आई है? सरस्वती रहती कहां है? जल्दी बोलो। कानपुर में? अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं हो ठीक से? अच्छा, ब्रह्मलोक में। हाँ, ब्रह्मलोक में रहती है, लेकिन याद रखना ब्रह्मा की बेटी है। किसकी है? ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन स्वर्ग में देवताओं में विशेष स्थान है सरस्वती का। स्वर्ग में देवताओं में विशेष स्थान किसका है? सरस्वती का है। बिना सरस्वती के देवता अधूरे हैं कि नहीं है? बोलो जल्दी। बिना सरस्वती के देवता अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। स्वर्ग की कोई महिमा नहीं है बिना सरस्वती के। इसलिए सरस्वती को सभी ने बुला करके, जब राम जी के राज्याभिषेक की योजना बन रही थी, तो ईमानदारी से बताओ, इंद्र आदि सभी देवताओं ने किसका सहयोग लिया था? सरस्वती का। लिया था कि नहीं लिया था? सरस्वती का। ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन सहयोग किसका लिया? ब्रह्मा का सहयोग नहीं लिया। नहीं तो जब ब्रह्मा की बेटी है, नहीं बाप का लेते सहयोग, बेटी के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों भाई? बाप का सहयोग लेना चाहिए था, लेकिन बेटी की बड़ी महिमा है, सरस्वती का सहयोग लिया। और सरस्वती जी को जब आपात बैठक हुई देवताओं की, तो कहा कि राम राजा बन रहे हैं। इंद्र बोला, यदि राम राजा बन गए तो हमारा सिंहासन चला गया, एक भी देवता नहीं रह पाएगा स्वर्ग में, राक्षसों का कब्जा हो जाएगा, रावण यहाँ का अधिपति बनेगा, रावण अधिपति बनेगा, यहाँ कोई देवता नहीं रह पाएगा। रावण आवत सुनो सकोहा देवन तके मेरु गिर खोआ। करना क्या चाहिए? करने के लिए तो प्रयास किया था। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता, सभी ने प्रार्थना तो की थी और प्रार्थना में आश्वासन भी दे दिया था। जन डर पहुन सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरि हो नर वेशा। तुम्हारे कारण नारायण से मैं नर बनूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देवताओं निश्चिंत हो जाओ। हम सब निश्चिंत हो गए
और प्रतिज्ञा भी की थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाय जाए सुख दीन। ये भी प्रतिज्ञा की थी, देवताओं डरने की जरूरत नहीं है, महात्माओं चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, हम स्वयं चल के तुम्हारे यहाँ आएंगे। और जितने भी आश्रम जंगल में अरण्य अभ्यारण्य में बने हैं सभी आश्रमों में मैं जाऊंगा, स्वयं चल के जाऊंगा। और जहां जहां भी राक्षस रहते हैं जा जाके स्वयं चल के जाके उन्हें मारूंगा, जाके स्वयं मारूंगा। यही प्रतिज्ञा है कि नहीं? लेकिन अब तो सब खत्म मामला। क्या डायरेक्ट राजा बन रहे हैं, सीधे सीधे जाके, क्योंकि वहां के अधिपति महाराज दशरथ कह रहे हैं काल ही देव राम जुबराजू, अब तो कल राम को राजा बनाएंगे। इंद्र रोने लगा, देवता सब परेशान। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि राज्याभिषेक ना होने पावे। राज्याभिषेक जब राजा के अधिकार की बात है, वो दे रहा है, तो तुम लोग क्या हो, कैसे रोकोगे? जब जिसका राज्य है वो राज्य देने के लिए तैयार है। इंद्र ने कहा कि रोका जा सकता है। कहे कैसे? बोले दशरथ जी की मति को अगर भ्रमित कर दिया जाए, देने वाला जब विचार बदल दे अपने, तो फिर लेने देने वाला प्रोग्राम कैंसिल। क्यों भाई? जब देने वाला अपना विचार बदल दे। ऐसा हो भी जाता है कि लोग कहते हैं कि साहब हमें देना तो इन्हीं को है, फिर कब देना है, चलो कोई बात नहीं है, कल ही दे देंगे, कल ही दे देंगे। अब आ गया वो समय, कहा चलो, अरे तुम्ही ने तो कहा था देंगे, अब चलो लिखा पढ़ी के लिए। ऐसा है कि अब रात में मूड बदल गया, हमारा मूड बदला है किसी ने। क्यों भाई? रात में मूड बदल गया, अब फिर देंगे, अभी नहीं, फिर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस मूड पर बैठी कौन है? इस मूड पे मूड किसने बदला है? जल्दी बोलो। बुद्धि हमारी बदल गई। अब बुद्धि बदली है तो कहे सरस्वती का हाथ है। सरस्वती यहीं, सरस्वती का निवास कहाँ है? बोलो भाई, सरस्वती कहाँ रहती है? बस तुम लोग समझदार हो, जानते हो। एक जगह हमने कहा बोलो सरस्वती कहाँ रहती है, तो मुंह छेटने लगा वो। अरे हमने कहा बड़ा मूर्ख आदमी है, तेरी मूंछ में रहती है सरस्वती। अपने हिसाब के लोग होते हैं, क्या करोगे भाई? हमने बिल्कुल ये सत्य बात है। मैंने कहा बोलो सरस्वती कहाँ रहती है, तो सब तो थोड़ी देर मौन रहे, एकदम सामने बैठे बोलो अरे, हमने कहा तो सावधान, ध्यान से सुनना, हमारी बात को समझने की कोशिश करना। देवताओं ने कहा कि राजा बनाने का संकल्प ले लिया है महाराज दशरथ ने कि राम को राजा बनाएंगे, और यदि राम राजा बन गए तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या होना चाहिए? बोले दशरथ जी के मूड को कोई बदले। कौन बदल सकता है? कहा सरस्वती को भेजो। सरस्वती को बुलाया गया, और जैसे ही सरस्वती जी को बुलाया तो सरस्वती जी ने कहा कैसे मेरा आमंत्रण हुआ है, मुझे क्यों बुलाया गया? तो इंद्र ने कहा इसलिए कि स्वर्ग की सत्ता तभी बच सकती है जब आपका सहयोग होगा। तो सरस्वती जी ने कहा हमारा सहयोग है, बताइए कैसे बच सकती है स्वर्ग की सत्ता? स्वर्ग की सत्ता तभी बच सकती है जब राक्षसों का वध हो। तो सरस्वती ने कहा कि राक्षसों का वध का जो जिम्मा लिया है, जो संकल्प लिया है, वो तो नारायण ने लिया है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदपाल, भगवंता जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा। ये तो नारायण ने संकल्प लिया है, तो उन्होंने लिया है तो पूरा करेंगे, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? क्या पता नहीं है? वही नारायण तो राजा बन रहा है। जब वो राजा बन जाएंगे तो राक्षसों का वध करेंगे वो, कि अयोध्या की व्यवस्था देखेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं, और समस्त देवता चाह रहे हैं, इंद्र कह रहा है, हम सब की इच्छा यही है कि आप महाराज दशरथ को भ्रमित कर दो, उनका विचार बदल जाए। ये ताकत तुम में है, सरस्वती चली जाओ। सरस्वती जी बोली देखो कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हम सोच भी लेते, लेकिन जिसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपने तप के प्रभाव से सगुण साकार बना करके धरती पर उतार दिया,
और स्वयं ब्रह्म ही जिसका बेटा बन गया हो, उसके पास कितना विवेक होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कितना विवेक होगा उसके पास। एक सरस्वती, हजारों सरस्वती प्रयास करें तब भी उसको भ्रमित करने वाली नहीं। कितना विवेक होगा कि जिसने ब्रह्म को निर्गुण को सगुण बना दिया, ये ताकत उसमें है। सो अज प्रेम भगत दिवस कौशल्या की गोद। वो कौशल्या की गोद में है, वो दशरथ की गोद में है, कौशल्या की गोद में है। अयोध्या की अंगनाई में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अपनी संपूर्ण बाल लीला जो सारे संसार को सबही नचावत राम गुसाई, उसको नचाने वाले अयोध्या में रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं? कौन है वो? प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या हैं। इसलिए ये सब छोड़ो, ये विचार ही छोड़ दो। मैं नहीं जा सकती हूँ। महाराज दशरथ साधारण है क्या? वेद विदित तहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। गुण निधि मानी गुणों के तो वो समुद्र हैं, समुद्र। और इतने गहरे समुद्र हैं कि गुण की गहराई को कोई मापना चाहे कि दशरथ जी में कितने गुण हैं तो कोई ठाह नहीं है। इतने गुण हैं, गुण निधि, गुण के समुद्र हैं। इसलिए छोड़ो इन बातों को। तो कहा एक काम करो, क्या? दशरथ जी महाराज की मति को तुम भ्रमित नहीं कर सकती हो? सरस्वती ने कहा बिल्कुल नहीं। और सरस्वती तो नाराज हो गई। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। खबरदार, मैं ऐसे स्वर्ग का त्याग कर रही हूं। देवताओं ने कहा कि निश्चित है, अब तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। सरस्वती ने इस तरह कह दिया, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। काक समान पाकिर पुरीति, और छली मलिन कतहु न प्रतीति। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। अब इंद्र मौन हो गया। जैसे इंद्र मौन हुआ, देवता सब उदास हो गए। जब देवता उदास हुए, इंद्र मौन हो गया, आंखों में आंसू आ गए, तो याद रखना नारायण ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये कार्य देवताओं का नहीं है, ये कार्य मेरा है। सरस्वती को नहीं करना है, मुझे करना है। किसे करना है? मुझे करना है। और जो भी हो रहा है वो सरस्वती की इच्छा से नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। किसकी इच्छा से? मेरी इच्छा से। देवताओं तुम्हारी इच्छा से भी नहीं हो रहा है, वो मेरी इच्छा से हो रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, संसार में जो हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? मन के लड्डू कोई भी खाता रहे। गांव में तो जो भी होता वो मेरी इच्छा से होता। आजकल कहने वाले लोग, गांव में तो, हमारे गांव में तो जो भी होता वो हमारी इच्छा से होता। हमारे प्रदेश में तो जो होता वो हमारी इच्छा से होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक चैलेंज करते, हमारे देश में जो होता है वो हमारी इच्छा से होता है। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, ये भ्रम है। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या तो ये है कि ये परिवर्तन कैसे आवे, परिवर्तन आए कैसे? कम से कम परिवर्तन कराने में माध्यम तो कोई बने। तो सरस्वती को माध्यम बनाना है। किसको माध्यम बनाना है? सरस्वती को। बात वहीं आ गई। और आज आप देखें प्रयाग में भी सरस्वती है, यहां भी सरस्वती की बड़ी महिमा है।
लेकिन सबकी दृष्टि में सरस्वती की महिमा है। अयोध्यावासी भी सरस्वती को महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन भरत की दृष्टि में सरस्वती दोषी है। क्या है? दोषी है। याद रखना। अब हम मिलान कर रहे हैं, जरा उस प्रसंग को जरा सुनते जाना, समझते जाना। ऐसा बढ़िया मिलान कर रहे हैं कि स्पष्टीकरण हो जाएगा। भगवान ने कहा उदास होने की जरूरत नहीं है। इंद्र कहता है सरस्वती तो तैयार ही नहीं है। क्या सरस्वती तुम्हारे प्रयास से तैयार नहीं होगी? जिसे भी संसार में अपना काम कराने के लिए, मैं अपना कार्य कराने के लिए जिसे उपयुक्त समझता हूं, उसी को मैं सजेस्ट कर देता हूं और वो मेरे आज्ञा अनुसार कार्य करता है। अब आप विचार करना, सरस्वती तैयार हुई कि नहीं हुई? बोलो, हुई तैयार कि नहीं हुई? जब ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति विरोध कर रही है, तो ईमानदारी से बताओ सरस्वती आई अयोध्या में कि नहीं आई? आई। और प्रमाण क्या है कि आई? नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर प्रमाण मिला कि नहीं मिला? सरस्वती आई। ए पानी पिलाने के चक्कर में मत पड़ो बच्चे। हमको कौन पिलाएगा पानी? इतनी प्यासी हो कि वो मांग रही है, फिर वो मांग रही है, वो कहती है हमको पिलाओ। बंद करो ये सब, दृष्टि भंग हो जाता है। पानी बाद में पिला देना, थोड़ी देर बाद सबको पिलाना। प्रसाद भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब मिलेगा। और आशीर्वाद तो मिल रहा है, अभी तो आशीर्वाद लो, है ना। इसलिए इसमें क्या है कि पानी उसने मांगा, इसने मांगा, तो सुनने में मन कहाँ लगेगा। इसलिए ऐसी छाया भी पर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी भी नहीं है, मौसम अनुकूल है, इसलिए अभी बंद कर दो। हाँ, तो गई गिरामती फेर, इसका मतलब है सरस्वती आई। जब विरोध कर रही है स्वर्ग में, तो अयोध्या क्यों आई? किसके कहने से आई है? बोलो। भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि देवताओं के कहने से आई, सरस्वती नहीं, प्रभु के कहने से आई, प्रभु की इच्छा से आई। आप कहोगे कैसे आई? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। सरस्वती जो बात कह रही कि मुझे किसने भेजा, ये कार्य किसने करवाया मुझसे, जब सरस्वती अपना बयान दे रही है, तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती का बयान है। रामायण में प्रमाण है कि सरस्वती ने बयान दे दिया। क्या बयान दिया? अभी तो प्रमाण ये मिला है कि सरस्वती विरोध कर रही थी, लेकिन इसके बाद सरस्वती आई है। तो सरस्वती आई और सरस्वती ने मंत्रा की मति को भ्रमित किया, और मंत्रा ने जाकर के चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। और भी प्रमाण है क्या? कहत कथा सत सवत की, केवल एक बार बहकाने में नहीं आई कि कई मंत्रा के एक बार बहकाने में आ गई हो। उसने तो विरोध किया है मंत्रा का, लेकिन कहत कथा सत सवत की, जैसन बाढ़ विरोध 100 सोतों की कथा जब मंत्रा ने सुनाई, तब के कई भ्रमित हुई। अभी इतने वक्ता हैं बैठे मंच पर, और भी देश भर के वक्ता हैं। 100 सोतों की कथा किसी को याद है? जरा बता दो, जल्दी बताओ। 100 सोतों की कथा। अच्छा एक बात बताओ, 100 कथा सुनाने में कम से कम 100 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भाई 100 कथा, जैसे एक कथा हम भरत की सुना रहे, तो भरतई की 3 दिन से चल रही है, बताओ, वही पूरी नहीं हो पा रही है। और कहत कथा सत सवत की, जैसन बाढ़ विरोध, उसने कुछ ही मिनटों में 100 सोतों की कथा सुना दी। किसने? मंत्रा ने। जबकि मंदमती, मंद बुद्धि वाली है, उसमें बुद्धि है ही नहीं है, कथा सुनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन 100 सोतों की कथा सुना जाए। बोलो, सरस्वती की कृपा नहीं है तो क्या है? किसकी कृपा है? जल्दी बोलो। है सरस्वती की कृपा? सरस्वती की कृपा है। तब तो जब मंद बुद्धि वाली है, उसमें विवेक है ही नहीं, उतना बोलना नहीं जानती है, जीभ भी टेढ़ी, मंत्रा की जीभ टेढ़ी है, इधर कुंवर निकला हुआ है और जीभ भी टेढ़ी है। ऐसा नहीं कि केवल कमरा ही टेढ़ी है, जीभ भी टेढ़ी। अच्छा, जिसकी जीभ टेढ़ी होगी वो कथा कह पाएंगे? जल्दी बोलो। लेकिन मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ाए गिरवर गहन। भगवान चाहे और सरस्वती चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सरस्वती जी ने ही कात कथा सतसवत की, जैसन बाढ़ विरोध, क्योंकि अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामती फेर।
सरस्वती आई है, लेकिन इंद्र के कहने से नहीं आई, देवताओं के कहने से नहीं आई है, फिर ब्रह्मा जी के कहने से आई, बोले ब्रह्मा के कहने से भी नहीं आई है। सरस्वती से पूछो किसके कहने से आई है, तब सरस्वती स्वयं बता रही है। क्या कह रही है? भरत जी जब जा रहे हैं अयोध्या से श्री राम को मनाने के लिए, उस समय भी देवताओं ने कहा रास्ता रोको। देवताओं ने कहा कि भरत की मति को भ्रमित करो। सरस्वती से कहा कि नहीं कहा, जाओ जाओ जल्दी भरत को रोको, भरत की मति को भ्रमित करो, भरत चित्रकूट ना पहुंच पावे, नहीं तो राम जी निश्चित ही लौट के अयोध्या वापस आ जाएंगे। जाओ सरस्वती। तो सरस्वती कहने लगी गलत, फालतू की बात मत करना, मैं नहीं जा सकती हूं। कहा पहले तो गई थी। तो बृहस्पति जी ने तुरंत कहा, बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र सुन, फालतू की बात मत कर, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, ओ निज अपराध साहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। देवताओं के गुरु बृहस्पति कह रहे हैं खबरदार, तुम जानते नहीं हो सारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, राम के कोप भाजन मत बनना।